बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर ये होता है कि गमलों की जो मिट्टी होती है वो इंतहाई सख्त हो जाती है, और जब ये मिट्टी सख्त हो जाती है तो इसमें ऑक्सीजन का गुज़र जो है वो नहीं हो सकता। ये देखें, ऑक्सीजन का गुज़र इसमें नहीं होता और पौधे जो हैं वो मुरझाए से होते हैं। ये गुलाब का पौधा आप देख रहे हैं, इसी तरह ये वाला पौधा अगर आप देखें फूलों से भरा हुआ है, जबकि ये वाला देखें ये उस तरह का फ्रेश नहीं है, क्योंकि इनकी मिट्टी जो है वो इंतहाई सख्त हो चुकी है। और अगर वो फूलदार पौधे हैं तो उन पे फूल नहीं आते, फूल भी मुरझाए से होते हैं। और जो अगर फलदार पौधे हैं तो उनमें फल जो है वो या नहीं लगता या बहुत ही छोटा और मुरझाया हुआ, और इस तरह के फल जो हैं वो इसमें लगते हैं, मिर्ची टमाटर वगैरह जो हो गए। तो इसके साथ क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान तरीका है इसका। आपके घर में कुछ चीज़ें इस तरह पड़ी होती हैं कि अगर आप उसको इस्तेमाल कर लें तो ये मिट्टी जो है ये बिल्कुल रुई की तरह नरम हो जाएगी, और पौधे जो हैं और फलदार फूलदार पौधे जो हैं जिस तरह के आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल लश ग्रीन फूलों से भरे हुए बेहतरीन उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर आपके पास सब्ज़ी के पौधे हैं जिस तरह के आप ये देख रहे हैं, तो वो भी जो है उनकी भी ग्रोथ बेहतरीन होगी और उन पे फल जो है वो भी बेहतरीन लगेगा उन पे। अब इसके लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होती है जो आप हर घर के किचन में मौजूद होती हैं। एक जो है वो है वाइट सिरका, ये आप देख रहे हैं, वाइट विनेगर जिसको हम बोलते हैं, घर में इस्तेमाल होती है, बच्चे नूडल वगैरह और मुख्तलिफ़ रेसिपी इस्तेमाल होती है। और दूसरी जो है वो है ये है बेकिंग सोडा, मतलब मीठा सोडा जिसको हम बोलते हैं। ये भी हर घर में मौजूद होती है, घर की ज़रूरत होती है, इस्तेमाल होती है घर में। ये दो चीज़ें किचन में हर घर में होती है। तो इन दो चीज़ों का इस्तेमाल करके हम इन गमलों की जो मिट्टी है उनको बिल्कुल हम रुई की तरह नरम बनाएंगे, और इससे पौधों की जो ग्रोथ है, उसकी जो बढ़ोतरी है, उस पर फल और फूल जो हैं वो बहुत कसीर तादाद में आएंगे। अब मैं इसको तरीका इसका बताता हूँ कि आपने करना क्या है और इसको इस्तेमाल किस तरह करना है आपने। सबसे पहले जो है ये वाइट विनेगर जिस तरह कि मैंने कहा, या वाइट सिरका अक्सर घरों में होता है, ये तकरीबन 20 ml हमने 1 लीटर, तो इसमें हमने तकरीबन 1 लीटर पानी लिया हुआ है, और सिरका जो है हमने तकरीबन 20 ml इसमें लेना है, 20 मिलीलीटर तकरीबन। ये यूँ समझिए कि जो खाने का चम्मच है ये तकरीबन 2 चम्मच 20 ml जो है ये बन जाता है। सिंपली अगर आप चम्मच के हिसाब से करें तो 2 चम्मच वाइट सिरका ये आपने इसमें शामिल करना है, और फिर जो है आपने ये जो मैंने कहा जिस तरह के बेकिंग सोडा या मीठा सोडा घरों में होता है, तो ये हमने लेना है तकरीबन 5 ग्राम तकरीबन। यूँ समझिए कि जो अगर हम ये चाय का चम्मच ले लें तो इतना ये जो है तकरीबन 5 ग्राम बन जाता है। 1/4 हिस्सा जो है ये हमने इसमें शामिल करना है। फिर इसको हमने हल करना है और तकरीबन 30 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे। 30 मिनट जो है वो ये अपनी रिएक्शन में लेता है, अपनी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट कर लेता है। 30 मिनट बाद जो है ये वाला जो एक बेहतरीन हमारे पास एक महलूल तैयार हो चुका है, ये फिर हम गमलों को अप्लाई करेंगे। अब इसके तकरीबन 30 मिनट इसके हो चुके हैं। आपने सिंपली इनको गमलों में आपने ये इस तरह डालना है आपने। अच्छा, करने के तकरीबन 3 दिन बाद आप देखेंगे कि आपकी जो गमले की मिट्टी है वो बिल्कुल रुई की तरह नरम होगी, और उसमें आप ये जो चुंटियाँ वगैरह देख रहे हैं, अक्सर आप गमलों में देखते हैं ना, चुंटियाँ वगैरह जमा हो जाती हैं और उसमें घर बना लेते हैं। ये मसला भी आपका हल हो जाएगा, इसमें चुंटियाँ नहीं आएंगी। तो इससे आपके पौधों की फूलों की तादाद, और अगर आपने फल मिर्ची टमाटर वगैरह लगाए तो उनमें फलों की तादाद आप खुद देखेंगे कि आपके पौधे जो हैं वो
हरे भरे हो जाएंगे, वो लश ग्रीन हो जाएंगे, उसमें फल और फूलों की तादाद जो है वो बेहतरीन हो जाएगी, नई ग्रोथ उनकी शुरू हो जाएगी, नई शाखें निकलना शुरू हो जाएंगी। तो आप खुद ऑब्जर्व कर लेंगे 3 दिन में इंशाल्लाह।